नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी भारत में स्टार्टअप्स की मौजूदा स्थिति, उससे जनरेट होने वाली नौकरियों और उसके भविष्य की। आज़ादी के बाद से ही भारत विश्व के लिए एक बड़ा और लाभदायक बाजार रहा है। बात तकनीक की हो या दवाओं की, रक्षा उपकरण की हो या फिर IT सर्विसेज की, ज्यादातर मामलों में हम दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं और आज भी भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन पहले के मुकाबले अब स्थिति अलग है। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हुई है, हम पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर हुए हैं और इसकी वजह है मौजूदा मोदी सरकार की सोच और नीतियां। पीएम मोदी ने 2014 में ही आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इस नारे को सच में बदलने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई, खासकर युवाओं को फोकस में रखा गया और इसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई। तब से लेकर अब तक बीते 8 सालों में भारत के युवाओं ने लाखों स्टार्टअप्स किए, जिनमें लाखों लोगों को नौकरियां मिली। सिर्फ मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की ही बात करें तो इनसे 16.6 लाख जॉब्स जनरेट हुए। 55 अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को रोजगार मिले हैं। मौजूदा वक्त में भारत में 1,46,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। सबसे ज्यादा रोजगार IT सेक्टर में जनरेट हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ उन स्टार्टअप्स की ही बात हो रही है जिन्हें DPIIT की तरफ से मान्यता हासिल है। सरकार ने खुद ये जानकारी संसद में सदन के पटल पर रखी है। सरकार के मुताबिक IT सर्विसेज में सबसे ज्यादा 2,04,119 जॉब्स क्रिएट हुए। वहीं हेल्थ सेक्टर की बात की जाए 1,47,639, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 88,702 जॉब्स जनरेट हुए, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में 90,414 जॉब्स और खाद्य और पेय पदार्थ में 28,468 नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। वित्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 56,819 जॉब्स क्रिएट हुए, तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही नया सेक्टर है, इस क्षेत्र में भी 23,918 नौकरियां जनरेट हुई। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है केंद्र सरकार की ओर से स्टार्टअप्स को मिल रहे प्रोत्साहन की वजह से। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार ने एक ढांचा तैयार किया है, यानी कि एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, जिससे नए उद्यमियों को मदद मिल रही है। किसी भी नई शुरुआत के लिए बेहतर आइडिया के बाद सबसे जरूरी फैक्टर होता है फंड, यानी कि पैसा, और इसके लिए फंड ऑफ फंड्स यानी कि FFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS और क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि CGSS जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। व्यवसाय जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में इससे काफी मदद मिलती है। वहीं नए उद्यमियों का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए भी कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जैसे राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और इनोवेशन वीक कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि नए उद्यमियों का हौसला बढ़े। इससे पूरे देश में एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ा है। तमाम राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। प्रतिस्पर्धा के साथ ही नवाचार पर भी ध्यान दिया गया। स्टार्टअप इंडिया हब और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी कि भास्कर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई और इसका नतीजा ये हुआ कि गैर मेट्रो शहरों में भी स्टार्टअप के लिए संसाधनों और सहयोग तक युवाओं की पहुंच आसान हो सकी। इन कोशिशों का ही नतीजा रहा कि उद्यमशीलता के मौकों को डिसेंट्रलाइज करने में मदद मिली है। Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी युवाओं को समान लाभ सुनिश्चित हो सका है। अब तक मिली कामयाबी का ही नतीजा है कि भारत का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि अब हम वैश्विक स्टार्टअप में सहयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने बीते G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान की। भारत ने स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप जैसी पहलों की शुरुआत की है और इसके माध्यम से वैश्विक स्टार्टअप सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। ये समूह सीमा पार यानी कि देश के बाहर साझेदारी को बढ़ावा देता है और भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार पूर्वोत्तर में भी काम कर रही है। सरकार पूर्वोत्तर में स्टार्टअप महाकुंभ और ASCEND कार्यशालाओं जैसे क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और पारिस्थितिकी तंत्र विकास कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ये कार्यक्रम जमीनी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और पूरे भारत में उद्यमियों को वित्त पोषण, सलाह और व्यावसायिक संबंध प्रदान करते हैं।
मोदी सरकार की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भी गंभीरता से ले रही है। एक वक्त था जब कहते थे कि भारतीय दिमाग विदेशों में जाकर कामयाबी हासिल करते हैं, जबकि अपने देश में उन्हें सफलता नहीं मिलती, वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। भारतीय युवा अपने आइडियाज को भारत में ही धरातल पर उतार रहे हैं और नौकरी तलाशने की जगह दूसरों को नौकरी देने वाले बन रहे हैं।